पूर्णदास हैं और हम गांव जिलोला, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से हैं जी। सर क्या काम करते हैं? हम मार्बल फ्लोरिंग का काम करते हैं। मकानों के अंदर फ्लोरिंग बिछाते हैं, उसका ठेका लेते हैं और उसमें काम करते हैं जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? हम उनसे पहले राजस्थान में ज़्यादातर देवी देवताओं को मानते हैं, तो हम देवी देवता को मानते थे। और हमारे यहाँ पे एक रामदेव जी का स्थान है जहाँ पे रामदेव जी ने समाधि ली हुई, तो हम वहाँ पैदल यात्रा भी जाते थे और बहुत सारे यहाँ पे यात्री जाते थे। तो हम कुछ हमारे नशे की कुछ ऐसे लक्षण थे, तो हम नशा करते थे, शराब भी पीते थे और बीड़ी तंबाकू भी खाते थे और गुटखा भी खाते थे। तो वो चीज़ हम छोड़ने के लिए, कोई बोलता था वहाँ पे जाने से छूट जाती है, तो मैं 2 बार साइकिल से गया था और 1 बार बाइक से गया था। मैंने सोचा वहाँ पे जाने से ये नशे की लत छूट जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे शरीर में इस नशे की वजह से ब्लड आने लग गया था। जब मैं खांसी करता था तो ब्लड आता था और ब्लड की उल्टियाँ होती थी। मैंने सोचा इस नशे की वजह से हो रहा है, अगर ये नशा नहीं छोड़ूंगा मैं तो इस नशे से मेरी जान भी जा सकती है। तो इसीलिए मैंने वो नशे छोड़ने के लिए मैं रामदेवरा पे 2 बार साइकिल की यात्रा की थी और 1 बार हमने बाइक से यात्रा की थी। लेकिन वहाँ पे जाने से हम वहाँ जाके छोड़ के आते थे और घर पे आते, और हम घर पे आते ही उस नशे की हमको वापस लत लग जाती थी और वापस हम वही नशा करने लग जाते थे। तो हम वो नशा वहाँ पे जाने से नहीं छूट रहा था। तो फिर हम वहाँ बहुत कम से कम ऐसे वहाँ से मन में प्रार्थना भी करते थे कि आप अगर सच्चे भगवान थे तो हमारी ये नशे की लत थोड़ी छोड़ा दो, हम इस नशे से परेशान हो रहे, क्योंकि मेरा शरीर खराब होता जा रहा था। और मेरे को पता था कि अगर मैं ये नशा साल भर और करूँगा तो मेरा शरीर छूट जाएगा। और मैं इस ब्लड से परेशान हो गया था। ब्लड आता था सुबह सुबह, जैसे ही मुँह उठता था और खांसी आती थी तो खांसी के साथ में इतना इतना बड़े बड़े ब्लड के डले पड़ते थे। मैंने सोचा ऐसे ब्लड निकलेगा तो मैं जान से चला जाऊंगा। आप रामदेवरा भी जाते थे, रामदेवरा पैदल यात्राएं भी की आप, और अन्य देव देवताओं की भी भक्ति करते थे। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? उसमें सर मैं जो मार्बल का फ्लोरिंग का काम करता था, तो उसमें एक संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पे जाने वाला अनुयायी था, तो वो मेरे पास में काम करने के लिए आया था। उसके उन्होंने बोला मेरे को कुछ काम हो तो बताओ। तो मैं मेरे साथ में कुछ हेल्पर की ज़रूरत पड़ती, तो वो हेल्पर की वजह से मैं उस आदमी को लेके आया था और उस आदमी को मैंने साथ में रखा। और उस आदमी को मैं अच्छी तरह जानता था, वो मेरा पड़ोसी था। तो वो भी मेरी तरह पहले नशा करता था और मैं पास में काम कर रहा था, तो मैं बहुत सारा नशा कर रहा था, बीड़ी भी पी रहा था, सिगरेट भी पी रहा था और गुटखा भी खा रहा था। तो उसने मेरे को टोका थोड़ा, अरे यार भाई साहब आप ये क्या खाते हो यार, ये गंदी गंदी चीज़ें। मैं क्यों यार, मैंने सुना है यार तूने छोड़ दिया, कैसे छोड़ दिया यार तूने? तो उसने बताया यार मेरे गुरुजी है, तो उनके वहाँ पे जाने से छूट गया। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम बताया गुरुजी का कि वहाँ पे जाने से छूटता है। तो मैंने बोला यार तो फिर मेरे को भी ये चीज़ें छोड़नी है, तो तुम मुझे भी वहाँ पे ले चल। तो उन्होंने बोला यार वहाँ पे अपन चलेंगे तो आपको ये नियम रखना पड़ेगा और इस नियम से छूट जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है, आप कब जा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि मैं अभी 2 दिन बाद में जाऊँ। मैंने बोला यार तू पहले ऐसा कर यार, कुछ गुरुजी का जो भी ज्ञान है थोड़ा मुझे समझा, ताकि मैं समझ के आऊँ तो मुझे थोड़ा कुछ मिले, ऐसा गुरुजी में कुछ दम है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरे पास आप पढ़े लिखे हो? मैं हाँ पढ़े लिखे तो हूँ, कि मैं आपको पुस्तक दूंगा। मैंने बोला यार इतनी टाइम नहीं है मेरे पास, तो तू मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दे उससे मैं जल्दी प्रभावित हो जाऊँ। तो उसने बोला यार आप कोई सत्संग सुन सकते हो? मैं कि हाँ ऐसा तो मुझे बहुत रुचि है। तो उन्होंने क्या बताया, एक जो मेरे पास फ़ोन था तो उसमें मेमोरी लगती थी, तो उसके पास मेमोरी थी, उसके पास फ़ोन नहीं था। तो उसने मेरे को मेमोरी काट के उनके अपने गुरुजी की तो फ़ोन में लगाई, मेमोरी लगाती। और फिर मैंने बोला यार इसमें ऐसी कोई चीज़ है वो बता, जल्दी मैं समझ जाऊँ। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक वीडियो है वो बताता हूँ मैं बोला ठीक है बताओ। जैसे ही गुरुजी की जो रमेनी होती है एक हमारे, अब वो तो गुरुजी के जाने के बाद में मुझे पता चला, उस रमेनी होती है उसके पीछे एक सत्संग आती है 15-20 मिनट की। तो उसमें जैसे गुरुजी सत्संग करने के लिए सत्संग कर रहे थे और मैंने देखा 2 मिनट देखा, और 2 मिनट देखते देखते गुरुजी ने एक सांसंग ब्रह्मांड और असंग ब्रह्मांड और ये जो नक्शा बताया था, वो नक्शा बताते मेरे को पता चल गया कि ये कोई संत है जो वास्तव में कोई चीज़
नक्शे के आधार से बताता है और ज्ञान पुस्तक खोल के बता रहा है। मैंने बोला यार आप कब जा रहे हो, मेरे को इस संत से ज़रूर मिलना है और वहाँ पे मेरे को जाना ज़रूरी है। तो वो जैसे 2 दिन के बाद में मेरे को पहले मेमोरी दी, तो मैं वो मेमोरी घर पे लेके गया और घर पे मेरे अड़ोस पड़ोस में वो भगत लोग रहते थे, तो वो ऐसी सत्संग सुनते थे। तो मेरे को तो पता ही नहीं था कि सत्संग क्या होती है, लेकिन मेरे घर वालों को थोड़ा थोड़ा इस बारे में पता है। तो बोला तू वहाँ पे जाएगा तो बिगड़ जाएगा। और मैंने क्या था, एयरफोन लगा के सत्संग सुन रहा था, तो कभी कभी वो पिन हिल जाती तो आवाज़ ओपन हो जाती थी फ़ोन में, तो घर वाले सुन लिया था। बाहर वो सो रहे थे, मैं मकान के अंदर सो रहा था, तो उन्होंने सुन लिया। ये लड़का भी उन लोगों के पीछे लग गया और ये भी ये सत्संग सुनने लग गया, तो वहाँ पर चला जाएगा। तो फिर बाद में मैंने सुबह उठा तो मेरी मम्मी और मेरे पापा ने डांट लग गई, तू किस आदमी के चक्कर में पड़ गया और जिस आदमी को तू साथ में ले जाए उस आदमी का आज से साथ मत करना। मैंने बोला ठीक है नहीं करूँगा, लेकिन घर वालों को पता चल गया ये आदमी नहीं रुकेगा, तो मेरे मिसेज को भी रोक दिया कि तू इसके साथ में मत जाना, ये चला जाए तो चला जाए। लेकिन मेरी मिसेज इतनी अच्छी है, वो उन्होंने बोला कि आप जो करोगे मैं ही करूँगी। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला कि अपन एक गुरुजी ऐसे हैं जो अपन देवी देवता के रोज़ चक्कर लगाते और दुखी भी होते जा रहे, और वो ऐसा एक संत बता रहे, तो वहाँ पे चलने से देवी देवता भी थोड़ा छूट जाते हैं और बोलते हैं कि वहाँ पे जाने से सब कुछ अच्छा होता है और एक भगवान की भक्ति बताते हैं और हम एक भगवान की भक्ति करेंगे कि हाँ इन चीज़ों से हमको भी छुटकारा मिल जाएगा। तो वो जैसे ही 2 दिन निकलने के पहले हमारे को घर से थोड़ा लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो मैंने मेरे मिसेज को बोला कि आप भी मेरे साथ में आ जाओ, अपन ऐसे करते हैं, अपने मेरे गांव से 10 किलोमीटर एक सिटी पड़ती है, आमेट गांव है, तो हम वहाँ उनको भी मैं लेके वहाँ पे आ गया। और हमने बोला अपन 2 दिन किसी के ऐसे ही घर पे रुक जाएंगे और तीसरे दिन अपन आश्रम चले जाएंगे, वहाँ पे आगे जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। तो फिर बाद में मेरे घर वालों को भी मेरे मिसेज को मैं लेके आ गया और हम उस शहर में रुक गए। और उसके बाद में 2 दिन के बाद में ये भगत लोग सारे यहाँ पे सत्संग थी, 5 दिन का समागम था, तो वहाँ से हमको रवाना कर दिया और हम वहाँ आश्रम में आ गए। हम वहाँ आश्रम में आए तो हम रास्ते में आ रहे थे, तो भी मैं चुपके से, भगत लोग अलग बैठे थे और मैं चुपके से नशा करते आ रहा था। भगत अलग बैठे थे और मैं चुपके से जाके नशा कर लेता था। सिगरेट पी रहा था साइड में जाके, एक पैकेट मैंने जेब में डाल रखा था सिगरेट का और गुटके भी मैंने डाल रखे थे। मैंने ये तो सोच लिया था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ कोई ना कोई वहाँ पे पूर्ण शक्ति होगी तो छुड़ा देगी, वरना कोई नहीं छुड़ा पाता ये मेरा गुटका। तो जैसे ही मैं हिसार पहुंचा और हिसार पहुंचते ही मैंने ऐसे सोचा, यहाँ से पूछा कि यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है आश्रम, तो बोला यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। मैंने सोचा एक अपन साइड में जाके एक और सिगरेट जला लेते, फिर बाद में पीने दें या ना पीने दें। भगत सर मैंने जैसे ही वहाँ पे एक सिगरेट जलाने की कोशिश की और मैंने एक फूंक ली और फूंक लेते ही मेरे को यहाँ से पकड़ लिया, पता नहीं किसी ने पकड़ लिया। जो जैसे ही वो धुआं अंदर का तो अंदर और बाहर का बाहर, मेरी आंखें ऊपर चढ़ गई। मैंने वहीं से सोच लिया मैं कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई पूर्ण शक्ति है जो मेरे यहाँ से मेरे को ब्रेक कर दिया। उसी टाइम से मैंने वो सिगरेट फेंक दी और जो मेरा पैकेट था सिगरेट का वो भी मैंने वहाँ पे डाल दिया। फिर मैं वहाँ से आश्रम में गया। आश्रम में जाते मैंने तो देखते ही आश्रम को, सतलोक आश्रम में घुसा मैंने और वहाँ की जो व्यवस्था देखी मैं तो हक्का बक्का रह गया। और मैंने वहाँ पे जो मेरे साथ में आने वाला था वो बोले कि मैं आपको नियम बता देता हूँ। मेरे को नियम समझने की ज़रूरत नहीं है, तू पहले मेरे को नाम दान दिला दे। जैसे मैं गया वहाँ पे और मैंने नाम दान ले लिया और मेरे भगतमती ने भी नाम दान ले लिया। फिर हम संत रामपाल जी महाराज के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही हमारे को आशीर्वाद दिया और हमारे शरीर में ये ऐसा लग रहा था, पहले तो हम शरीर में जैसे वजन लेके घूमते थे, इतना शरीर भारी भारी रहता था। जैसे ही परमात्मा ने हमारे ऊपर आशीर्वाद दिया और हमारा हजारों क्विंटल शरीर का वजन हल्का हो गया और एकदम हम स्वस्थ हो गए थे। और लेकिन जिस टाइम में गया था तो उस टाइम में सर मेरे दाढ़ में इतना दर्द हो रहा था। हम 4-5 दिन की सत्संग थी लेकिन हम 4 दिन ही वहाँ पे सत्संग सुन पाए, लेकिन दाढ़ में बहुत दर्द था। दाढ़ में दर्द था तो उस दाढ़ के इतना कीड़ा पड़ चुके थे, तो हमने क्या, हम गुटके बहुत खाते थे, दांत सड़ चुके थे, तो वो दाढ़ मैंने निकलाना चाह रहा था लेकिन निकल नहीं पाई। तो एक यहाँ से हिसार से कोई 600 किलोमीटर दूर एक पाली जिला पड़ता है, उस जिले में कोई ऐसा अच्छा डॉक्टर था दाढ़ निकालने वाला। तो हम 4 दिन की सत्संग सुनी, फिर हम वहाँ से प्रणाम करके गुरुजी को निकल गए। हमने सोचा ये तो हमारे कर्म के फोड़े हैं, ये तो गुरुजी, इसमें क्या दोष है गुरुजी का, और हम तो यहाँ से निकल के वहाँ पर जाकर ऑपरेशन करा के निकलवा देंगे। वहाँ पर मेरा दोस्त रहता था, तो मैं वहाँ से सीधा निकला और पाली आया। पाली आके पाली उतरा और मेरे दोस्त के घर गया। तो वहाँ पे घर पे जाते जाते हमारे को शाम को 6 बज गए थे। तो वहाँ पे गए
और मेरे दोस्त ने बोला खाना क्या बनाऊँ, मैंने बोला यार खाना जो भी हो, बोला बोला बना दे तू, मेरे मुंह से खा नहीं पा रहा हूँ मैं, और जो भी हो तू चीज़ जो चीज़ बनाएगी वो। क्या बोला, मैं हमारे इधर में एक मक्के की रोटी बना दी, तो वो मक्के की रोटी बनाई उसने और सब्जी बनाई, तो हमने खाना परोस दिया था। और जैसे हम खाने के लिए बैठे